हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर आप लोग का चल रहा था, चैप्टर नंबर 8, जिसमें ये चैप्टर है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने आपको 8.1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम 8.2 के बारे में बताएंगे कि आखिर 8.2 में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और इसमें कैसा फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, तो आज हम स्पेशल बात करेंगे 8.2 के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें 8.2 जैसे ही आप अपने एनसीईआरटी में देखते हैं तो आपका जो टॉपिक होने वाला है वह है त्रिकोणमितीय मान सारणी यानी कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपको पता होना चाहिए। इसका हम ट्रिक से आपको बताएंगे कि कैसे मान को याद किया जाता है और मान बनाया कैसे जाता है। ठीक है, और ये इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ही देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो समझिए आप 8.2 का क्वेश्चन आंसर खुद से भी कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमितीय मान सारणी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें एंगल यानी कि कोण जो है वह स्टैंडर्ड एंगल यानी कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये इतना का मान आपको निकालना है, यानी 0 से लेके आपको कहाँ तक मान निकालना है, बस आपको 90 डिग्री तक ही मान अभी आपको निकालना है। 0 डिग्री से कितना तक, 90 डिग्री तक। अब हम बताते हैं कि साइन का मान, कॉस का मान, टैन का मान, कॉसेक का मान, सेक का मान, कॉट का मान कैसे निकालते हैं। तो इसका एक ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, इसमें 1 लिखिएगा, इसमें 2 लिखिएगा, इसमें 3 लिखिएगा और इसमें आप 4 लिखिएगा। ठीक है, और सब में आप 4 से भाग दीजिएगा। 1/4 हो गया, ये 2/4 हो गया, ये 3/4 हो गया और ये 4/4 हो गया। इस सब में आप रूट पहनाएंगे। रूट मतलब इस तरह से रूट आप लगा दीजिएगा। तो ये रूट लगाने के बाद जो मान निकल के आएगा वो आपका वैल्यू हो जाएगा साइन का। जैसे आप इस देख सकते हैं कि साइन 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, यानी कि आप साइन 0 का मान 0 आया। उसी तरह से 1/4 मतलब 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का निकल जाएगा 2, यानी 1/2 बोलेंगे। 2/4 है, इसका मतलब इसको पहले आप काट दीजिएगा तो कटेगा तो ऊपर में 1 आएगा, तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा लेकिन 2 का न निकलेगा, इसीलिए 1/2 बोलेंगे। उसी तरह से √3 है, इसका मतलब 3 का वर्गमूल न निकलेगा तो √3 और बटा में आपको कितना लिखना है, 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। अब 4 से 4 तो कट ही जाएगा एक बार में, इसीलिए 1 का वर्गमूल तो निकालेंगे तो निकल जाएगा, यानी 1। तो ये जो मान अभी आप देख पा रहे हैं ये साइन का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, साइन का। तो आप एक बार हम आपको दिखा दें कि साइन का वैल्यू कितना कितना है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इससे आप साइन का मान आप समझ गए कि कैसे निकालते हैं। अगर आप साइन का मान निकालना सीख गए तो आप कॉस का मान, इसी तरह से बाकी सारा का मान बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कॉस का मान निकालने के लिए। तो कॉस को क्या करिएगा, राइट साइड से आपको उलट के इधर ले आना है, यानी इधर हो जाएगा 1, ये वाला जो 1 था इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद √3/2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1/√2 ये रहेगा और ये जो 1/2 है अब यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये 0 जो इधर था ये आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इससे आपका किसका मान निकल गया, कॉस का मान निकल गया। मतलब कि साइन के मदद से हम कॉस का मान निकाल लिए। क्लियर है। अब हम लोग करेंगे क्या, टैन का निकालेंगे। तो टैन में करना क्या है कि आपको साइन में कॉस से भाग दे देना है। किससे किस में भाग देना है, साइन में कॉस से भाग देना है। मतलब ये जो आपको 0 दिखाई दे रहा है, पहले हम इस सब को हटा देते हैं, थोड़ा सा इस सब एक्स्ट्रा चीज़ को हटाते हैं। देखिएगा ये सब चीज़ को हटा देते हैं। अब इसको कैसे कैसे भाग देना समझिएगा। 0 में आपको 1 से भाग देना है, तो ये 0 में जब 1 से भाग दीजिएगा, जैसे राइट साइड देखिएगा, 0 में 1 से जब भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब हमें 1/2 में √3/2 से भाग देना है, तो 2 से 2 कट जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से 1/2 में √3/2 से भाग देना है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/√3। ठीक है, अब उसी तरह से ये जब भाग देंगे हम 1/√2 में 1/√2 से, तो हमें मिलेगा सीधा सीधा 1, क्योंकि टोटल से टोटल कट जाएगा। अब √3/2 में अगर हम 1/2 से भाग दें तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो बचेगा आपका √3/1 और बटा में 1 लिखिए चाहे ना, क्योंकि देखिए 2 से 2 ही कट रहा है, तो √3/1 बचेगा और बटा में 1 लिखे चाहे ना, बात एक ही है। अब 1 में 0 से देखिए 1 ऊपर है नीचे 0 है, तो देखिए 0 को कितना बार भी पढ़िएगा तो 1 कभी नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम अपरिभाषित बोलते हैं। तो
इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी आप ये चीज़ समझ गए हैं कि साइन का मान अगर पता है तो आप बड़ी आसानी से कॉस का मान निकाल सकते हैं, उसके मदद से आप टैन का मान भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि कैसे हम मान अभी तक निकाले। ठीक है, अब हम कॉसेक की बात करते हैं। अगर 3 गो मान आप निकालना सीख गए तो बस आपको ये 3 गो मान ही याद रखना है। इसी के मदद से अब तीनों जो बचा हुआ है उसका मान भी निकल सकता है। जैसे साइन का उल्टा आप जानते हैं कि क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन का जो मान यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये जो आप मान देख पा रहे हैं ये सब जो मान है इस सब को उलट देना है। उलटने का मतलब है कि अगर मान लीजिए 1 कोई 3 मान है तो इसको उल्टेंगे तो ये 3/1 हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई 5/2 मान है तो इसको उल्टेंगे तो 2/5 हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको उलट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है और 0 को उल्टेंगे, जैसे हम उलट के बताते हैं तो ये 1/0 आएगा। और 1/0 आप जानते हैं कि ये देखिए 0 है तो 0 को उल्टेंगे मतलब कि क्या करेंगे, 1/0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अपरिभाषित लिखेंगे। ठीक है, अब 1/2 को उलटना है तो 1/2 मतलब 2/1, यानी सीधा सीधा आप 2 कह सकते हैं। ठीक है, अब 1/√2 को उल्टेंगे तो ये सीधा सीधा √2, अब बटा में 1 आ जाएगा, यानी √2 लिख कह सकते हैं। अब √3/2 को उल्टेंगे तो हमें मिलेगा 2/√3। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 1 को उल्टेंगे मतलब 1 का उल्टा 1 ही होता है, यानी कि 1/1 तो 1 ही रह जाएगा। तो इससे हम कॉसेक का मान निकालेंगे, यानी कि साइन का मान जो आया है उसी के मान को पलट देंगे तो आपका कॉसेक का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब सेक का बात करते हैं तो सेक किसका उल्टा है, आपको याद होगा कि सेक जो है वह कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉस का जो मान है उसको आपको उलट देना है। ठीक है, जैसे कैसे उलटिएगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा क्योंकि 1/1 तो 1 ही आएगा। और ये √3/2 को उल्टेंगे तो हमें मिलेगा 2/√3। उसके बाद 1/2 को उलट दीजिएगा तो आपको मिलेगा √2। ठीक है, और 1/2 है तो ये उल्टेंगे तो 2 आ जाएगा, बटा में 1। और जब 0 को उलटिएगा तो देखिए 0 को उलटते हैं तो 1/0 और 1/0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब सेक आप ऐसे याद रखना है कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक, और कॉसेक किसका उल्टा था, साइन का। अब कॉट की बात करते हैं तो कॉट भी तो किसका उल्टा होता है, टैन का, यानी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 0, यहाँ जो 0 दिख रहा है 0 का उल्टा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, देखिएगा 0 का उल्टा जो है आप एक बार करके बताइए, यही चीज़ रहेगा। 0 का उल्टा 1/0 और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब 1/√3 को उल्टेंगे तो हमें मिलेगा सीधा सीधा √3। 1 का उल्टा 1 ही होता है, ये 1 है, 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3 को जब उल्टेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और जब अपरिभाषित को हम उलटेंगे तो हमें मिलेगा 0, क्योंकि देखिए अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0 और 1/0 को उलट देंगे तो ये 0/1 हो जाएगा, मतलब क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो इस तरह से आप मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो हम अभी पैटर्न बताए हैं ये बनाने के लिए सिर्फ नहीं बल्कि मान भी आपको साथ ही साथ याद हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, एक मान आपको याद रख लेना है और इसका हम ट्रिक बताते हैं जिससे कि आप बड़ी आसानी से इस मान याद रख पाए। चलिए हम आपको बताते हैं आगे। देखिए थोड़ा सा एक पहले नोट जान लीजिए कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों कहें, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। देखिएगा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 है, मतलब थीटा का मान आगे की ओर बढ़ रहा है। तो जब बढ़ता है तो मान थोड़ा सा देखेंगे, पहले 0 था, उसके बाद 1/2 आया, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 और लास्ट में कितना आया 1। यानी शुरू में 0 था, सो लास्ट में आपका 90 तक जाते जाते 1 हो गया, मतलब ये मान जो है बढ़ा है, 0 से कितना हो गया है, 1 हो गया है। जब थीटा का मान बढ़ रहा था तो मान भी इसका बढ़ रहा है, तो इसीलिए कहा गया कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, दूसरा नोट में थीटा का मान बढ़ने पर कॉस का मान लेकिन घट जाता है। अब चलिए कॉस के मान को देखकर हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये 1 है कॉस। देखिए कॉस 0 का मान आपको 1 नज़र आ रहा है, क्लियर है। और कॉस 90 का मान अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी 1 से लेके 0 हो गया। जब 90 डिग्री आए तो 0 आ गया, पहले 1 था, ठीक है, 0 डिग्री में ही 1 था और 90 में हमें 0 हो गया, इसका मान घट रहा है। जैसे ही डिग्री बढ़े तो मान घटा, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि थीटा का मान जब बढ़ेंगे तो कॉस थीटा का मान घटेगा। क्लियर है, ये नोट आप याद रखें क्योंकि आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का ऐसा पूछा जा सकता है। अब एक जो ये जो नोट आपको बताया जा रहा है इस चीज़ को बढ़िया से समझिएगा कि
मान आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि आप सोचिएगा और आपको याद हो जाए कि कैसे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अभी साइन 0 का मान 0 बताया गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, उसके बाद साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये चीज़ तो आपको याद हो जाएगा, जो कि 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 1 सेकेंड गलती लिख दी है, 30 के बाद एक 45 आता है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और उसके बाद ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसी के मदद से हम सारा मान अभी आपको बिना चार्ट देखे हुए आप आसानी से याद कर पाएंगे। कैसे? एक यहाँ जो नोट लिखा गया है कि कोण के जोड़कर 90 अगर आता है तो मान क्या होता है? बराबर होता है। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझिए। जैसे अगर हम 30 का मान पूछे तो 30 में किसको जोड़ेंगे कि 90 पूरेगा? तो 30 में अगर 60 जोड़िएगा तो वह 90 पूर जाएगा। सेम उसी तरह से 60 में किसको जोड़िएगा कि 90 पूरेगा? तो 30 को। 45 में किसको जोड़िएगा? तो 45 को ही। 0 में किसको जोड़िएगा कि 90 पूरेगा? तो 90 को। 90 में किसको जोड़िएगा कि 90 पूरेगा? तो 90 में 0 जोड़ना होगा। अब उस बात को यहाँ समझते हैं कि देखिए साइन 60 जो है किसके बराबर होगा? तो 60 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? 30, यानी कि cos 30 के मान के बराबर होगा। अब यह भी आपको याद रखना है कि साइन किस में? साइन cos के बराबर होगा, ऐसे डिग्री वाला में, tan cot के। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन 60 है तो cos 30 को हो गया। साइन अगर 30 पूछे तो cos में किसके बराबर होगा? cos 60 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा। और साइन 45 अगर है तो cos 45 होगा, क्योंकि 45 जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा। और इतना याद रखना है कि साइन में किसका मान बराबर होता है? साइन का cos के साथ मान बराबर होता है। ठीक ना। और tan का उसी तरह से किसके साथ? cot का। जैसे अगर आपसे पूछे tan 30 का मान बताइए, cot में कितना का मान होगा? तो आपको 30 डिग्री दिख रहा है, 30 में कितना जोड़िएगा कि 90 आएगा? 60, यानी कि cot 60 आप कह दीजिएगा। tan 60 अगर पूछे और कहे कि cot में कितना डिग्री का मान, तो पहले tan 60 का मान बस जोड़िए कि tan कितना जोड़ेंगे कि यह 90 पूरेगा? 30, यानी कि cot 30 के जैसा हो जाएगा। ठीक है। अब tan 45 है, cot में कितना? तो 45 में 45 जोड़ेंगे तभी 90 पूरेगा, इसीलिए cot 45 और tan 45 आपस में बराबर होता है। यानी कि आपको यही सोचना है कि अगर साइन 60 अगर आपसे पूछे कि साइन 60 किसके बराबर होगा, तो cos में आपको चल जाना है, 60 में जोड़ देना है। कितना जोड़ेंगे कि 90 पूरेगा? 30, यानी कि cos 30। उसी तरह से tan में अगर पूछे tan 60 किसके बराबर? cot में, तो cot आप लिखेंगे और साइन 60 है, tan 60 है तो 60 में कितना जोड़ेंगे? 30, यानी कि cot 30, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मान याद रख सकते हैं। बस एक मान ये वाला याद रखिएगा, उसके बाद बाकी सब ऐसे खोज निकाल सकते हैं। उसके बाद एक जो ये लिखा गया है, इससे भी आप इस चीज़ को साफ समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको सेक का मान निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको सेक 60 का मान निकालना है, लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट मान पता नहीं है, तो सेक 60 जो है किसका उल्टा होता है? cos का। तो cos 60 पहले, यानी 1/cos 60 आप खोजेंगे, तो cos 60 भी आपको पता नहीं है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए cos 60 ना पता है, लेकिन cos 60 अगर किसके बराबर होता है? तो अभी जस्ट आपको बताया कि cos 60 जो है अगर साइन में जाए तो साइन 30 के बराबर होगा, और साइन 30 का मान तो आपको ये बराबर दिख रहा है, 1/2 है, और 1/2 को क्या करना है? उलट देना है वैसे, तो वह हमें मिल जाएगा 2, यानी सेक 60 का मान मिल जाएगा आपको कितना? 2। ठीक है, तो अब एक और प्रश्न हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए सेक 60 वही पूछा गया था, सेक 60 किसके बराबर होगा? अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, मान निकालने के लिए क्या है? सेक 60, तो 1/cos 60 लिख के और इसका मान निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। और ये भी चीज़ समझिएगा कि सेक 60 कौसेक में किसके बराबर? तो 30 के बराबर, क्योंकि 60 और 30 90 पुर जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और हम मान आपसे पूछते हैं, सोच कर बताइएगा जल्दी से। cot अगर हम आपसे पूछे 30 डिग्री किसके बराबर होगा? सोचिए जल्दी से कि cot 30 किस में चेंज होता है? देख लीजिए, cot और tan में बराबर होता है, तो tan आप लिखेंगे ऐसे, और 30 में कितना जोड़े कि यह 90 पूरा देगा, तो 60, यानी 60 डिग्री, tan 60 का मान बराबर होगा। तो कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है कि साइन 60 किसके बराबर? मान नहीं देगा, बल्कि ऑप्शन में दे देगा cos 60 के बराबर, cos 30 के बराबर, tan 30 के बराबर, या tan 60 के बराबर। आप बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए? तो आपको सीधा सोचना है कि साइन किस में बराबर होता है? cos वाला में बराबर होता है, तो cos में ही आंसर होगा, और 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा, यानी कि ये है आपका आंसर, cos 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आप इस सब चीज़ मान को आप बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे। और हाँ, एक बार दिमाग इस तरह से लगाइएगा जिससे कि आपको मान याद हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न पर विचार करते हैं जिससे कि आप लोगों को और कुछ मान दिमाग लगाने में सहूलियत हो। जैसे देखिएगा, अब आपके पास प्रश्न है, साइन 45 है। ठीक है, साइन 45 है तो पहले ये मान आप लिख दीजिए 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 और लास्ट में 1। ये किसका मान है? साइन का मान है। बढ़ते क्रम में आप इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 45 पूछ रहा है तो 45 तो यही बीच वाला है, यानी कि हमें मान होता है 1/√2 और इसका आपको स्क्वायर कर देना है क्योंकि आपको स्क्वायर भी दिया गया है। और 1/√2 का स्क्वायर सीधा सीधा 2 हो जाएगा, यानी 1/2 आपका आंसर आना चाहिए। अब इस दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर देखिए, cos 30 पूछ रहा है, लेकिन मान लीजिए आपको cos 30 का मान पता नहीं है, ठीक है। तो cos 30 किसके जैसा होगा? तो sin 60 के जैसा होगा। कैसे आपको पता चला? तो अभी जस्ट बताए थे कि cos और sin में बराबर होता है, लेकिन डिग्री जोड़ के 90 पूर्णा चाहिए। तो ये 30 था, हम 60 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। मतलब sin 60 का मान आपसे पूछ रहा है, √3/2 s का स्क्वायर कर दिए, यानी 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट मान भी अगर आपको याद हो जाए तो डायरेक्ट आप रख सकते हैं। अब देखिए tan 60 का मान हमसे पूछ रहा है, तो tan 60 का मान लीजिए हमें tan 60 थोड़ा देर के साइन बटे कॉस तो आप रख सकते हैं, या tan 60 एक मान आप ऐसे याद रखिएगा कि एक 0 होता है, एक 1/√3 होता है, एक 1 होता है और एक √3 होता है, और लास्ट में आपका कितना होता है? अपरिभाषित होता है। ये tan का मान है। 2 मान आपको ऐसे याद रख लेना, लिख लेना, ठीक है। ये tan का मान है और ये वाला साइन का मान, इसी के मदद से सारा मान आपको निकल जाएगा। अब चलिए tan 60 है, तो tan 60 तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, √3 है तो √3 और का स्क्वायर कर देना है, तो √3 का स्क्वायर तो सीधा 3 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपसे पूछ रहा था, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ये प्रश्न है कि 3 cos 60 किसके जैसा? साइन में 30 के जैसा, तो साइन 30 देख लीजिए 1/2, तो 1/2 लिखिएगा, प्लस 2 और साइन 30 तो सेम ही चीज़ है तो 1/2 ही लिखेंगे, यानी कि एलसीएम निकाल दीजिएगा तो 2 प्लस में 3 + 2 यानी कि 5/2 आपका आंसर आएगा। तो ये सब जो है मान आप कुछ याद जब हो जाए तो आपको दिमाग लगाने में सहूलियत होगा। उसके बाद इस प्रश्न को देखते हैं, sin 60 तो यहाँ पे दिख रहा है √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर, cos 60 जो है sin 30 के जैसा होगा। 30 का मान आप देख लीजिए कितना है? 1/2 का स्क्वायर। अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल लीजिए तो 4, तो 3 1 4, 4/4 कटेगा तो 1 आपका आंसर आएगा, जो कि उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 6 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि साइन a का मान अगर 1/2 के बराबर है तो बताइए कि a का मान क्या होगा। तो आप क्या करिएगा, इस टाइम ऐसे लिखिएगा, साइन a, सोचिए साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये चार्ट आप हाथ पर भी आप लिख सकते हैं, हाथ वाला ट्रिक भी हम आपको आगे चल के अभी बताएंगे। साइन से साइन हटा देंगे तो हमें मिलेगा a का मान 30 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। सेम उसी तरह से यहाँ tan b बराबर 1 दिए हुए, तो tan b अगर बराबर 1 है तो tan में देखेंगे 1 के कर मान होता है, देख लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री का, तो 45 इसलिए कहेंगे b का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, और ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग करते क्या है, मान धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। जब प्रश्न को बार बार बनाइएगा और ज़्यादा प्रश्न बनाइएगा तो मान भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको कुछ और प्रश्न बताते हैं जिससे कि आप हाइट एंड डिस्टेंस में आपको फायदा करेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर भी कुछ प्रश्न सीखिए, किस तरह के प्रश्न हैं देखिएगा ध्यान से, कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वह समकोण है। B क्या है? समकोण है। B समकोण कहने का मतलब है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम B ले लेते हैं। अब A कहाँ है समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे A है, ठीक है, और B है और ये आपका C है। तो AB जो है ये 5 सेंटीमीटर का है, तो AB का मान 5 सेंटीमीटर लिख दी। और कहा कोण ACB मतलब ये जो कोण है ACB ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक। तो पूछ रहा है भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप ये बताइए, अगर 30 डिग्री यहाँ है तो सपोज करिए यह थीटा है, ये क्या है? थीटा है। तो थीटा पता है और थीटा के सामने वाला साइड जो होता है आप जानते हैं कि ये P होता है, और जो ये बच जाता है उसको B बोलते हैं, और ये 90 के सामने वाला तो आप जानते हैं कि H होता ही है, ठीक। क्लियर है? अब इस चीज़ को समझने का आप प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि आपको पता क्या है, P पता है, B पता नहीं है, H भी पता नहीं है, जो कि दोनों आपसे पूछ रहा है, BC और AC दोनों की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो एक थीटा पता है और P पता है, तो हम B का मान निकालने के लिए पहले सोचेंगे कि P और B में रिलेशन फरियाएंगे, ठीक है। P और B में तो सोचिए P/B या B/P किसका फॉर्मूला होता है? आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो P और B जो है tan में होता है, तो हम लगाएंगे tan 30,
tan 30 बराबर लिखेंगे P बटा B। 30 डिग्री इसलिए क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया था। अब tan 30 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/√3 होता है, जो कि मान आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। P के सामने 5 है तो 5 लिखेंगे, B के सामने पता नहीं है तो BA छोड़ दीजिए, और या B कह सकते हैं BC के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं BC। ठीक है, अब इसको क्रॉस जब गुना करिएगा तो BC बराबर आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। BC का मान निकल गया। एवं उसी तरह से आप सोचिए कि अब आपसे पूछ रहा है, ई वाला एच AC पूछ रहा था, तो AC और आप क्या करिएगा, इसका मान निकाल दे। किसी का एक और सोच लीजिए। ठीक है, H और P में ही निकाल देते हैं, तो आप साइन लगा दीजिए। तो साइन 30 भी आप जानते हैं कि क्या होता है, P बटा H, जिसमें H शामिल होना चाहिए। P या B बटा H भी आप ले सकते थे, cos 30 भी आप ले सकते हैं। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, और P का मान पता है 5, H का मान नहीं पता है, तो H क्या है, H को आप AC ले लेंगे। ठीक है, और जब इसको आप क्रॉस गुना करिएगा तो AC का मान निकल जाएगा 5 दूनी 10 यानी 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, और उम्मीद है आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जो अभी आपको तरीका बताया कि जो कैसे जानेंगे कि tan 30 लगाए, तो आपको धीरे धीरे याद होगा कि P बटा B आखिर tan में होता है। आप कॉट भी लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उलट के मान बराबर होता है। साइन 30 यहाँ पर हम लगाए हैं, साइन 30 के जगह पर आप कोई cos 30 भी लगा देता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि cos B बटा H के रूप में भी इसको बनाया जा सकता था। ठीक है, तो ये प्रश्न था, और अगला प्रश्न पर हम आपको ले चलते हैं। एक और प्रश्न देखिए इसी टाइप का, इसका मान भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इसमें दिया गया है क्या क्या, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि PQR, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोण Q को जो है 90 डिग्री है, समकोण मतलब 90 डिग्री है। PQ 3 है, तो अब मान लीजिए ये P है और ये आपका Q है। क्लियर है, PQ कह रहा था ये वाला जो है आपका 3 सेंटीमीटर है खाड़ा। ठीक, और PR 6 सेंटीमीटर, ये जो तिरछा तिरछी है ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक, और आपसे पूछ रहा है कोण QPR, क्या क्या पूछ रहा है, कोण QPR, मतलब ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है QPR। ये मान लेते हैं कि A है, और एक और पूछ रहा है कोण PRQ। ध्यान से देखिएगा, ये P है और यहाँ पर हम QA लिख दिए हैं, यहाँ पे R था, एक सेकेंड, ये आपका R है PQR। तो देखिए आपसे पूछ रहा है QPR यहाँ पे, और उसके बाद पूछ रहा था एक और PRQ। तो P ये आपका R और ये है आपका Q, यानी ये एंगल मान लेते हैं कि B है। तो सबसे पहले एंगल ही मान लेते हैं ताकि अब इस चीज़ को आप समझ पाए। माना कि छोटा एंगल मान लेते हैं, कोण QPR को मान लेते हैं A है, और कोण PRQ जो है वह क्या है, B है। ठीक है, अब आप सोचिए कि एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीजिएगा, कि मतलब जो एंगल थीटा लेते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आप चलिए, अब आपको पता क्या क्या है, अगर आप B लेते हैं, B के अनुसार निकालते हैं। ठीक है, या A के अनुसार ही चलिए, पहले A के अनुसार चलते हैं। तो A अगर लेंगे तो आप जानते हैं कि ये वाला आपका P हो जाएगा, ये तो हमेशा H ही रहेगा, और ये आपका B हो जाएगा। तो क्या क्या पता है, H पता है और B पता है। ठीक है, A के अनुसार कोण A के लिए, कौन किसके लिए, ए के लिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ पाए कि किसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम कौन ए के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके सामने आप क्या क्या पता है, एच पता है और बी पता है। तो इसके लिए हम कॉस लगाएंगे, कॉस ए बराबर लिखेंगे बी बटा एच। ठीक है, अब आप बताइए कॉस ए तो रहेगा ही रहेगा, बी मतलब होता है ये वाला, आप देख सकते हैं ये बी है इसका, यानी 3 है, और एच तो आपका 6 है। इसको आप काट दीजिए, तो कॉस ए बराबर काटेंगे तो 1/2 आएगा। और अभी आपको जस्ट बताया गया है कि एक किसके बराबर हो, मतलब 1/2 किसके बराबर है, कॉस में, तो ये कॉस 60 के बराबर होता है, इसलिए कहेंगे ए का मान जो है वह 60 डिग्री है। ए का मान निकल गया। अब सेम उसी तरह से बी के लिए अगर हम निकालेंगे, कोण बी के लिए, कोण बी के लिए, तो कोण बी के लिए अगर आप निकालिएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बी यहाँ पे है। ठीक है, और जब बी यहाँ पे है तो थीटा, ये जो आपका बन जाएगा ये पी हो जाएगा, एच तो वही रहेगा, अब ये जो है ये बी बन जाएगा और ये पी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें पता है ये वाला पता नहीं है, ठीक है ना, हमें पता है पी और एच, यानी इस बार हम साइन लगाएंगे, तो साइन ए बराबर लिखेंगे पी बटा एच। अब आप बताइए कि पी का मान कितना रहेगा, इस साइन तो ए रहेगा, पी के मान आप देखिए 3 रहेगा और एच का मान 6 रहेगा। अब इसी को कैलकुलेट इधर करते हैं, तो साइन ए बराबर 1/2, और 1/2 साइन में किसके बराबर होता है, तो साइन 30 के बराबर होता है। मतलब काटेंगे तो आपको
ए लिख दिए, बी लिखना था, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको बी लिखना है क्योंकि दोनों हम ए ही लिख दिए हैं, आपको बी लिखना है। ध्यान से देखिएगा, ये बी है, ये बी है, ये बी है और ये बी है, और इस तरह से बी का मान कितना आएगा 30 डिग्री, तो ये जो हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि अगर पी और बी पता है, पी बी पता है, एच बी पता है, इस तरह से आप फार्मूला लगाकर आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको फ़ायदा हाइट एंड डिस्टेंस जब आप पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी, अगला जो चैप्टर होगा उसमें आपको ज़्यादा काम करेगा। एक और लास्ट प्रश्न हम इस पर देखते हैं, जिससे कि आप अपना एक्सरसाइज जो आप लोग का 8.2 है वो आप आसानी से बना सके। जैसे आप यहाँ पे प्रश्न देख पा रहे होंगे, एक प्रश्न है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। चलिए अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से कि साइन ए माइनस बी जो है वह 1/2 के बराबर है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये 30 का मान होता है। साइन से साइन अगर दोनों तरफ से हटा देंगे तो a माइनस बी बराबर हमें 30 मिलेगा, जो कि समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, एवं उसी तरह से आप दूसरा आप कॉस वाला देखिए कि कॉस a प्लस बी जो है वह भी 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो कॉस a प्लस बी, कॉस कितना डिग्री का मान 1/2, तो कॉस में 60 डिग्री का बराबर, तो कॉस से कॉस हटा देंगे तो a प्लस बी जो आएगा वह 60 डिग्री, यानी कि समीकरण 2 आपका बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a प्लस बी क्या कहा है, 0 से बड़ा और 90 के बराबर या छोटे, यहाँ पे बराबर का साइन भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे बराबर का साइन, जहाँ पर a जो है बड़ा है b से, तो a और b का मान आपको निकालना है। अब इस दोनों समीकरण को आप किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर 30 है और a माइनस बी बराबर 30 है, और a प्लस बी बराबर कितना है 60 है। अब इसको जोड़िए, कट जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 90, यानी कह सकते हैं a का मान कितना आएगा 45 डिग्री, क्योंकि कट जाएगा, 45 दूना 90। ठीक, a का मान निकल गया। अब समीकरण 1 से आप निकाल सकते हैं, समीकरण 1 है 2 से निकाल सकते हैं, तो a माइनस बी बराबर कितना है 30 है। ठीक है, अब a का मान आप निकाल दीजिए, तो a का मान देखिए कितना लाए हैं 45 लाए हैं, माइनस में b बराबर के बाद 30 रहेगा। अब 45 इधर है, माइनस में 30 इधर आ जाएगा, b जो है उधर आके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से कहेंगे b का मान कितना आएगा 15 डिग्री। और सोच देख लीजिए, यहाँ पर a का मान जो है 45 आया है, b का मान 15 आया है। ऐसे भी आप देख पा रहे होंगे कि a जो है बड़ा है b से। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रश्न भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा, अतः a का मान आ गया 45 और b का मान आ गया 15 डिग्री, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको 8.2 के बारे में संभवतः सारा चीज़ बता दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप कंप्लीट कर लिए हैं, तो समझिए आप 8.2 का क्वेश्चन आंसर खुद से भी बना सकते हैं। एक बार बनाने का प्रयास ज़रूर करिएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपको इसी का एक ट्रिक छोटा सा बता देंगे, जो आप ये देख सकते हैं। एक छोटा सा ये वीडियो होगा जिसमें हम आपको इसका ट्रिक बताएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।